क्या आप IIT JEE मेडिकल 11th या 12th की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको एक बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट की तलाश है? तो अब आपके साथ होगा चंद्रयान, जहां है NITN फैकल्टीज, साथ ही अप टू 100% स्कॉलरशिप। चंद्रयान, लंकेश्वर कॉम्प्लेक्स, आकाशवाणी चौक, आदित्यपुर। Admissions open. So good morning everyone. My name is Sachin Bhardwaj and basically I am from Chandrayaan. So आज हमारा टॉपिक है मैट्रिसेस। टॉपिक ऑफ क्लास 12 का इंपॉर्टेंट टॉपिक मैट्रिसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड्स एज वेल एज कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। JEE मेंस, एडवांस सभी के सभी इंजीनियरिंग लेवल के जितने भी एग्जाम्स होते हैं सभी में मैट्रिसेस का क्वेश्चन जरूर रहते हैं हमारे पास। आप जब भी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे वहां पे मैट्रिसेस के क्वेश्चन जरूर पाओगे। आज हम मैट्रिसेस के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और थोड़ा बेसिक से स्टार्ट करेंगे। पूरा एक मैट्रिसेस का फॉर्मेटिक वे में चलेंगे और एंड में देखेंगे कि व्हाट डज मैट्रिसेस मीन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। मैट्रिसेस इज जस्ट अ अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन रोज एंड कॉलम्स। बहुत बड़ी लाइन नहीं है इंग्लिश की, बहुत इजी है। यहां पे जब मैं ड्रॉ करूंगा और ज्यादा इजी हो जाएगी। देखना सर, मैट्रिसेस क्या होता है हमारे पास? मैट्रिसेस इज जस्ट अ अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इनटू रोज एंड कॉलम्स। दिखा रहा हूं जरा, देखना सभी बच्चे यहां पे। हैव अ लुक। हम क्या लोग पहले करते थे, कोई भी इक्वेशन जब लिखते थे, इक्वेशन लिखते हैं सपोज 2x + 4y = 3 and 8x + 7y = 12। सपोज मैंने ये इक्वेशन लिखी, ये इक्वेशन है इन द फॉर्म ऑफ लीनियर अलजेब्रा। लीनियर अलजेब्रा की फॉर्म में इक्वेशन है। अब इसी इक्वेशंस को अगर मुझे और सिंपलीफाइड वे में सॉल्व करना हो, एज वी नो there are lot of method to solve a linear equation, either substitution method, elimination method, cross multiplication method। लेकिन मैट्रिसेस में क्या होता है, ये सारा प्रोसेस सॉल्व हो जाता है, इजीली रिड्यूस होता है इन सिंपल एंड सिस्टमैटिक वे ऑफ अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन रोज एंड कॉलम। देखेंगे जरा कैसे। अर्लियर क्या हम कैसे सॉल्व करते थे कि एक x की वैल्यू निकाल के दूसरी इक्वेशन में पुट करके सॉल्व करना था। लेकिन मैट्रिसेस में हम क्या करेंगे, मैट्रिसेस में जो हम क्या करने वाले हैं, मैट्रिसेस में हमें सिर्फ कोएफिशिएंट से मतलब है। कोएफिशिएंट्स, जितने भी वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट्स होंगे उन नंबर्स के साथ में खेलना है आज। बहुत इजीली वे में खेलना है। स्टार्ट कैसे हुआ था? मैट्रिसेस में हेल्पफुल इसलिए मैट्रिसेस बिकॉज ये क्या करता है, जो लीनियर अलजेब्रा है इसको सॉल्व बहुत ही एफिशिएंटली एंड इजी वे में हमें सॉल्व करवाना हमें बता देता है। सपोज अगर मेरे पास बहुत सारे लीनियर इक्वेशंस है, एग्जांपल इज वी हैव अ लॉट ऑफ लीनियर इक्वेशंस स्टार्ट्स फ्रॉम like this, x + 2y = 42, 2x + 9y = 63, 8x + 3y = 12 and 12x + 85y = 86। a lot of equations, इसको सॉल्व करना बहुत टफ हो जाएगा। लेकिन मैट्रिसेस यही चीज हम विद इन 2 और 3 और 5 मिनट्स में इसको सॉल्व कर देंगे, नॉट मोर देन 2 to 3 मिनट्स। लेट अस चेक मैट्रिसेस होता क्या है। आपको एक ढंग से मैं आज दिखा दूंगा मैट्रिसेस। सो स्टार्ट विद फर्स्ट टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट में स्टार्ट करेंगे हम इंट्रोडक्शन सेक्शन, देन टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, देन इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस एंड एट द एंड न्यूमेरिकल्स। जो हमारा हमेशा यहां से ब्रह्मास्त्र छूटता है, हमेशा चंद्रयान का एक ब्रह्मास्त्र जो हम न्यूमेरिकल पार्ट में जरूर छोड़ते हैं, वो आज हम यहां पे चेक करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं जरा मैट्रिसेस। कोई भी इक्वेशन है हमारे पास, सपोज वी हैव इक्वेशन, मैंने एक इक्वेशन लिखी मेरे पास 2x + 3y = 4 और सेकंड इक्वेशन लिखी मैंने 5x + 2y = 12। इसी चीज को मुझे मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना हो तो मैं कैसे लिखूंगा? इसी चीज को अगर मुझे मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना हो तो मैं बस इनके कोएफिशिएंट्स उठाऊंगा, जस्ट कोएफिशिएंट। अभी मैं सिर्फ मैट्रिसेस रिप्रेजेंटेशन दिखा रहा हूं, नथिंग एल्स, ओनली मैट्रिसेस रिप्रेजेंटेशन। चेक करना, फर्स्ट एलिमेंट ये कितने, फर्स्ट x का कोएफिशिएंट क्या है मेरे पास 2, y का कोएफिशिएंट क्या है मेरे पास 3, अगेन सेकंड x का कोएफिशिएंट क्या है 5, y का कोएफिशिएंट है 2। तो जस्ट दिस इज द मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन।
मैट्रिसेस की रिप्रेजेंटेशन ऐसे करनी है। और तो ये सारे ऑपरेशंस में आपको सिखाऊंगा कि इस इक्वेशन को लिखते कैसे हैं, सॉल्व कैसे करेंगे, लेकिन अभी सिर्फ बेसिक क्लास है। दिस इज योर बेसिक। मैट्रिसेस इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। अब मैं आपको रोज एंड कॉलम्स सिखाऊंगा। रोज एंड कॉलम्स देखना सभी। देखो हमने क्या चेक किया, हमारे पास एक एलिमेंट A1 है, यहाँ पे B1 है, यहाँ पे A2 है, B2 एलिमेंट है। 4 एलिमेंट्स दिख रहे हैं। देखना, जब भी हम इस वाले सेक्शन से स्टार्ट करते हैं, ये वाला सेक्शन होता है मेरा रो सेक्शन। क्या होता है ये? रो सेक्शन। रो सेक्शन होता है ये मेरे पास। ये सारा का सारा क्या होता है? रो सेक्शन। तो नंबर ऑफ रोज यहाँ पे कितनी हो गई हमारे पास? नंबर ऑफ रोज है हमारे पास यहाँ पे 2। एक रो है A1 B1, सेकंड रो है A2 B2। ओके, सेकंड चीज, ये फर्स्ट चीज हो गई। नाउ सेकंड कॉलम, COLUMN कॉलम। कॉलम्स कितने हैं? कॉलम्स हम जब भी चेक करते हैं, कॉलम्स हम अप टू डाउन देखते हैं। यहाँ पे एक कॉलम हमारे पास ये है, सेकंड कॉलम हमारे पास ये है। कॉलम नंबर 1 A1 A2 B1 B2, दिस इज सेकंड कॉलम। ओके, तो नंबर ऑफ कॉलम्स आर अगेन 2। रोज हमारे पास आई है यहाँ पे A1, B1 एंड सेकंड है A2, B2, whereas column is A1, A2, B1, B2. This is second column. Okay, easy है समझना। रोज हमेशा इस लेफ्ट टू राइट चलेगा और कॉलम अप टू डाउन हर एक मैट्रिक्स में होगा। ओके, सो लेट अस सी। इसका मैं आगे ऑर्डर सिखाऊंगा आपको। स्टिल आप मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन देख लो, रोज एंड कॉलम मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। ओके, नेक्स्ट इज, यहां देखना सभी बच्चे, एक मैट्रिक्स मैंने और दी है। अभी आपको टाइप ऑफ मैट्रिक्स सिखाऊंगा, सब कुछ सिखाऊंगा। जस्ट आप देखिए मैट्रिक्स का रोज और कॉलम क्या होता है। यहां पे देखिए सभी, ये हो गया A1 A2 A3। यहां से एक चीज जरूर पता चल रही है कि अगर ये x1 का कोएफिशिएंट है और ये y का कोएफिशिएंट है, तो ये z का कोएफिशिएंट होगा। तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स उसमें होंगे 3 x y z। यहां पे आ गया मेरे पास B1 B2 B3, then C1 C2 C3। again check, number of elements 9। अगर number of elements मेरे पास 9 है, तो ये बन गया मेरा रो R1, this is row R2, this is row R3, this is column C1, this is column C2 and this one is column C3। easy है ना बिल्कुल। तो ये है हमारे पास रोज इनटू कॉलम्स। अब यहां पे हम एक इंपॉर्टेंट चीज सीखने वाले हैं। इंपॉर्टेंट चीज, ऑर्डर। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिसेस? ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस का ऑर्डर क्या होता है? मैट्रिसेस का ऑर्डर होता है हमारे पास सिंपल, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स, R इनटू C। नंबर ऑफ रोज कितनी है यहाँ पे? 3। ये यहां पे लिखा जाता है R क्रॉस C। नंबर ऑफ रोज कितनी है हमारे पास? 3 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं हमारे पास? 3। तो ये मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया 3 क्रॉस 3। कितना हो गया इसका ऑर्डर? 3 क्रॉस 3। इजी। अगेन लेट अस चेक फॉर दिस, व्हाट इज द ऑर्डर फॉर दिस मैट्रिसेस? द ऑर्डर फॉर दिस मैट्रिसेस इज नंबर ऑफ रोज आर 2, नंबर ऑफ कॉलम्स आर अगेन 2। ऑर्डर हो गया 2 क्रॉस 2। ऑर्डर हो गया 2 क्रॉस 2। So this is all about rows and columns and order. Rows होते हैं हमारे पास horizontal way में, columns होते हैं हमारे पास vertical form में, and rows into columns is order of matrices. Easy है। rows into column क्या हो गया हमारे पास? order of matrices. Let us check again second चीज हमें आज चेक करनी है क्या यहाँ पे? types of matrices। ये इंट्रोडक्शन पार्ट जो आपने अभी तक पढ़ा, ये आप जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे आपको यूज्ड टू हो जाओगे, इजीली समझ पाओगे। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। टाइप ऑफ मैट्रिसेस में देखते हैं जरा, मैट्रिसेस की टाइप्स क्या होती है। फर्स्ट टाइप, देखो मैट्रिसेस हमारे दो टाइप्स की हो सकती है, या तो हमारे पास स्क्वायर फॉर्म में हो सकती है या तो रेक्टेंगुलर फॉर्म में। ओके, ऑल टाइप्स हो सकती है, लेकिन एक मैं उनका
स्ट्रक्चर प्रेजेंटेशन बताओ तो सपोज फर्स्ट टाइप होती है हमारे पास स्क्वायर मैट्रिसेस। क्या होती है? स्क्वायर मैट्रिसेस। स्क्वायर मैट्रिसेस का मतलब क्या होता है? व्हाट डज स्क्वायर मीन? स्क्वायर का मतलब होता है जिसका लेंथ और ब्रेड्थ क्या होती है? सेम होती है। जिसका लेंथ और ब्रेड्थ क्या होता है? सेम होता है। तो यहाँ पे एक चीज अगर हम देखेंगे, हैव अ लुक, जस्ट वेट, हैव अ लुक, यहाँ देखना सभी, स्क्वायर मैट्रिसेस की बात कर रहे हैं हम। स्क्वायर मैट्रिसेस, तो स्क्वायर मैट्रिसेस में क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ क्या होती है? लेंथ और ब्रेड्थ सेम होती है। सेम हियर मैट्रिसेस, रोज और कॉलम्स भी क्या होंगे हमारे पास? सेम होंगे। इन स्क्वायर मैट्रिसेस नंबर ऑफ रोज is equal to number of columns. नंबर ऑफ रोज क्या होते हैं? कॉलम्स इक्वल होते हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं। तो सपोज अगर मेरे पास 3 क्रॉस 3 की मैट्रिसेस हैं, तो यहां पे अगर मेरे पास एलिमेंट A1 है, दिस इज A2, अगर दिस इज A3, देन B1, B2, B3, C1, C2, C3, ये क्या होगा मेरे पास? रो मैट्रिसेस होगा। क्या होगा ये मेरे पास? रो मैट्रिसेस होगा। इजी है क्योंकि इसका क्या है? 3 क्रॉस 3। सिमिलरली 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस, 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस लाइक दिस, A1, A2, B1, B2, 2 क्रॉस 2 is also a square matrices. 1 cross 1 is also a square matrices. 4 cross 4 is also a square matrices. Easy है, समझ आया? This is all about square matrices. Second part is rectangular matrices. Rectangular matrices. रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस क्या होती है हमारे पास? रेक्टेंगुलर का मतलब क्या होता है हमारे पास? जिसमें लेंथ और ब्रेड्थ के डायमेंशंस अलग होते हैं। जिनके लेंथ और ब्रेड्थ के डायमेंशंस अगर अलग होते हैं तो यहां पे मैट्रिसेस में क्या होगा? वेयर नंबर ऑफ रोज मस्ट नॉट बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। बहुत इजी करके बताया जा रहा है आप सभी को। इजीली आप नोट्स भी बना सकते हो। नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। दिस इज रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। लेट अस सी एन एग्जांपल। एग्जांपल चेक करेंगे। सपोज A1, A2, A3, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिसेस? ऑर्डर क्या है? रोज कितने हैं यहाँ पे? 1 2 3, रोज 3 एंड कॉलम इज 1। 3 क्रॉस 1, इट इज अ रो, इट इज अ रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। और अगर हम सभी चेक करेंगे इस चीज को, तो इसमें सिर्फ एक ही कॉलम है और 3 रो है। एक ही कॉलम है। अगर इसमें एक ही कॉलम है तो इसको हम और क्या बोल सकते हैं? दिस इज कॉलम मैट्रिसेस। क्योंकि इसमें एक ही कॉलम है इसीलिए इसको हम कॉलम मैट्रिसेस भी बोल सकते हैं। रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस में ही देख लो एक चीज और आ गई, कॉलम मैट्रिसेस। ओके, क्योंकि इसका डायमेंशन अलग है ना, 3 क्रॉस 1 है, नॉट अ 3 क्रॉस 3। सेकंड चीज, इसी में सेकंड पार्ट चेक करेंगे हम। A1, A2, A3, ये A1, A2, A3 क्या है? सारे कोएफिशिएंट्स है। सपोज 2 3 4 4 3 5 जो भी है। यहाँ पे नंबर ऑफ रोज कितनी है? 1 और कॉलम C1, C2 एंड C3, 3 कॉलम्स। दिस इज रो मैट्रिसेस। रो मैट्रिसेस है, बिल्कुल है। अगर ये रो मैट्रिसेस है, दिस इज आल्सो अ पार्ट ऑफ रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। दिस इज आल्सो अ पार्ट ऑफ रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। सपोज अगर मैं एग्जांपल लूं तो 2 3 4 इज अ 2 3 4 2 3 एंड 4 अलग एलिमेंट्स है तीनों, इज अ रो मैट्रिसेस। क्या है? रो मैट्रिसेस। एंड इन कॉलम पार्ट अगर मुझे इसका एग्जांपल लेना हो, आई विल से 2 3 4 कॉलम मैट्रिसेस। Although all these are rectangular matrices. क्या है ये? rectangular matrices है। Easy for all, very good. Next square matrices हम पढ़ चुके हैं, rectangular matrices हम पढ़ चुके हैं। rectangular matrices में हम row matrices पढ़ चुके हैं, column matrices पढ़ चुके हैं। Next one is important matrices, diagonal. Third is diagonal matrices, diagonal matrices.
डायगोनल मैट्रिसेस क्या होती है? देखो मैथ्स में हमने पढ़ा होगा डायगोनल क्या होता है। Diagonal is a line joining from one end of a corner to the second end of a corner, but in diagonally, vertically. Let me show you. Suppose if I have a figure like this. Suppose if I have a figure. कैसे फिगर है मेरे पास? ये फिगर है मेरे पास. तो डायगोनल जो होगा मेरा, डायगोनल मेरा होगा from this to this और from this to this. ओके? इन मैट्रिसेस में हम इस वाले डायगोनल को ही अप्रोच करते हैं, इस मैट्रिसेस में इस वाले डायगोनल के थ्रू ही रिप्रेजेंटेशन करवाते हैं. लेट अस सी, चेक करते हैं जरा कैसे. ओके, लेट मी शो यू कैसे. सपोज मैंने क्या किया, एक मैट्रिसेस ली, मैट्रिसेस ऑफ 3 क्रॉस 3, मैट्रिसेस ऑफ 3 क्रॉस 3, मतलब 3 रोज होंगी, 3 कॉलम्स होंगे. तो डायगोनल का मतलब है सिर्फ डायगोनल पे क्या होंगे मेरे पास, एलिमेंट्स होंगे, रेस्ट एलिमेंट्स आर 0. हैव अ लुक. सपोज 2 0 0 0 1 0 3 0 1 3 0 5 5. ओके, these are diagonal matrices. these are diagonal. सभी पे डायगोनल पोजीशन पे क्या है, डायगोनल पोजीशन पे क्या है मेरे पास, एलिमेंट्स है. सिर्फ डायगोनल पोजीशन पे एलिमेंट्स है, इसको बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट्स. अगर मुझे इसको डिस्क्राइब करना हो तो मैं ऐसे करूंगा, एलिमेंट्स आर प्रेजेंट ओनली एट डायगोनल पोजीशन, ओनली एट डायगोनल पोजीशन. इजी है, समझ आ रहा है, इजी फॉर ऑल. दिस इज डायगोनल मैट्रिसेस. नेक्स्ट वन है हमारे पास डायगोनल एलिमेंट्स के बाद मैट्रिसेस के बाद है मेरे पास, उसके बाद मेरे पास स्केलर मैट्रिसेस. नंबर 4 इज स्केलर मैट्रिसेस. स्केलर मतलब व्हाट डज द स्केलर मींस? स्केलर मींस कि हमने किसी भी हमारे पास कोई भी हमारे पास इक्वेशन है या कोई भी हमारे पास ऐसी टर्म्स है जिसको हमने स्केल किया हुआ है. स्केल, व्हाट डज स्केल मींस? सपोज अगर मैं बोल रहा हूं कि मेरा वेट है 5 kg, मेरा वेट है 5 kg, ठीक है, 5 kg लिख रहा हूं, kg, ठीक है. अब देखो मैं इसको स्केल करना चाहता हूं कि हर एक 5 kg पे, हर एक 5 kg को मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आंसर आएगा मेरे पास 50 kg. इसको एक बार चेक करना, वेट और केजी मैंने कुछ चेक किया है, कमेंट सेक्शन में मुझे चाहिए इसका रिस्पांस. वेट और केजी कुछ ना कुछ फिजिक्स का एक ऐसा कांसेप्ट है जो छुपा हुआ है इसके बीच में, और वो आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है, ठीक है. अगर मैंने ऐसे एग्जांपल रखा है कि जिसका जितना भी वेट होगा उसको मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा. अगर फर्स्ट पर्सन का 5 kg है, सेकंड पर्सन का 15 kg है, तो उसका स्केल हो जाएगा 150 kg मल्टीप्लाई बाय 10 करके. ओके, अगर ये एग्जांपल बहुत टफ लग रहा है आपको, अगेन आई विल गिव यू अ वेरी सिंपल एग्जांपल इन टर्म्स ऑफ मैट्रिसेस. ये तो मैट्रिसेस का फायदा है हमें. हैव अ लुक कि कोई भी हमारे पास ऐसा मैट्रिसेस का एलिमेंट का अरेंजमेंट है जिसमें सपोज करो मैं लिख रहा हूं √3 0 0 0 √3 0 0 0 √3. अगर हम चेक करें, मैंने हर एक रो एलिमेंट में √3 डाला हुआ है, हर एक रो एलिमेंट में. अगर मैं यहां से √3 कॉमन ले लूं, यहां से कॉमन ले लूं, यहां से कॉमन ले लूं, तो √3 मैं कॉमन ले रहा हूं हर एक रो से या कॉलम से भी ले सकता हूं. तो मैंने स्केल किया हुआ है इसको √3 से. क्या किया हुआ है? स्केल किया हुआ है √3 से. सो दिस इज द स्केलर मैट्रिसेस. बट इसमें क्या होते हैं, सारे डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, सारे diagonal elements are same. This is a scalar matrices where diagonal elements are same. Very much easy. Next, moving up to the next topic, the last matrices, that is identity matrices. The last matrices is identity matrices. Identity matrices. Identity matrices. Identity. What does identity means? Identity in matrices means
ओनली वन। आइडेंटिटी का मतलब होता है वन, मतलब when all diagonal elements are one and other are zero is termed as diagonal elements। Suppose 3 cross 3 का ले रहा हूं मैं, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। This is diagonal matrices, और diagonal देखो जब से चेक करेंगे तो diagonal matrices भी है ना, बट diagonal matrices में क्या था, ये कंपल्सरी कंडीशन नहीं थी, वो सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। स्केलर में क्या था कि कोई भी सेम हो सकती है पर लेकिन कोई भी नंबर, बट आइडेंटिटी मैट्रिसेस में क्या है? ओनली वन, जस्ट ओनली वन, सिर्फ डायगोनल पे सिर्फ वन ही हो सकता है। ओके, इजी है। आगे इसी आइडेंटिटी मैट्रिसेस का मैं और डायगोनल मैट्रिसेस का आपको 200 पार्ट्स और करवाऊंगा। ठीक है, ये मैट्रिसेस आपको बोर्ड्स तक करवाई जाएंगी, लेकिन आई वांट टू गो फर्दर अपार्ट दिस। आपको दो चीजें और करवाना चाहूंगा इसमें। फर्स्ट इज ट्रायंगुलर मैट्रिसेस। दिस इज 6 पार्ट ट्रायंगुलर मैट्रिसेस। ये आपके लिए बोनस जैसा है, अभी जो बोर्ड्स के लिए बच्चे फर्स्ट दिन का लेक्चर देख रहे हैं उसके लिए बोनस जैसी मैट्रिसेस है। ओके, लेट अस सी कैसे। ट्रायंगुलर का मतलब है ट्रायंगल फॉर्म। चेक करेंगे कैसे, देखना सभी बच्चे। एक मैंने मैट्रिसेस लिखी यहां पे, देखो ट्रायंगल कैसे बन सकती है। अगर मेरे पास एलिमेंट A1 है, A2 है, A3 है, B1 है, B2 है, B3 है, C1 C2 C3, ये मेरे पास मैट्रिसेस है, 3 क्रॉस 3 की है। तो ट्रायंगुलर मैट्रिसेस कब हो सकती है? ट्रायंगुलर मैट्रिसेस तब हो सकती है जब ये ट्रायंगल फॉर्म करे। क्या फॉर्म करे? ट्रायंगल लाइक दिस, ऐसे ट्रायंगल फॉर्म करे, या फिर ऐसे ट्रायंगल फॉर्म करे, या तो ये पार्ट या तो नीचे वाला पार्ट, यही होगा। तो हमें बस डेफिनेशन ऐसे लिखनी है। डेफिनेशन क्या लिखेंगे? व्हेन, देखो इसमें 2 टाइप्स की आती है। फर्स्ट इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस। ओके, देखेंगे कैसे। अपर ट्रायंगुलर का मतलब है जिसमें टॉप के एलिमेंट्स क्या होंगे? नॉन जीरो होंगे। 5 6 0 0 0 1। अगर हम ध्यान से चेक करें ट्रायंगुलर मैट्रिसेस में क्या होता है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस में क्या होता है, एलिमेंट्स above diagonal position are non-zero। डायगोनल पोजीशन के ऊपर वाले एलिमेंट्स कैसे हैं? नॉन जीरो हैं, और नीचे वाले एलिमेंट्स क्या हैं? जीरो। दैट्स व्हाई अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस, क्योंकि ट्रायंगल जो बन रही है हमारे पास अपर में बन रही है। इजी है। मैथमेटिक्स की जो डेफिनेशन मैं खुद से लिख रहा हूं, दिस इज ऑल फॉर यू गाइस, ताकि आपको इजीली समझ आए। इजी है, समझ आ रहा है? वेरी गुड। नेक्स्ट इज लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस, ये तो आप बच्चे सभी लोग बता सकते हैं लोअर क्या होगा। जस्ट लाइक दिस, 1 0 0 2 1 0 5 3 8। खुद से नंबर ले सकता हूं ना। यहां पे चेक करो, मैट्रिसेस बन रही है क्या? लोअर मैट्रिसेस। दिस इज ऑल अबाउट, दिस आर टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं सारी की सारी मैट्रिसेस। ठीक है, हमने क्या किया सभी ने? ठीक है, यहां से स्टार्ट किया था स्क्वायर मैट्रिसेस। Square matrix is all about where number of rows equal to number of column. Example is, suppose example है मेरे पास 2 3 3 1।
स्क्वायर मैट्रिसेस 2 क्रॉस 2 की है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस में हमने पढ़ा जिसमें नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। रोज और कॉलम्स अगर दोनों इक्वल नहीं है इसमें हमने पढ़ी कॉलम मैट्रिसेस जिसमें एक ही कॉलम है, रो मैट्रिसेस जिसमें एक ही रो है। नेक्स्ट हमने पढ़ा उसके बाद डायगोनल मैट्रिसेस। डायगोनल, स्केलर और आइडेंटिटी मैट्रिसेस क्वाइट रिलेटेबल है एक दूसरे से। एक बार चेक करेंगे सभी क्या फर्क है। डायगोनल में सिर्फ होता है डायगोनल में एलिमेंट्स चाहिए, डजंट मैटर वो सेम है, इक्वल है, अनइवन है, जो भी है, डजंट मैटर। ओनली मैटर इज वी नीड एलिमेंट्स ओनली एट द डायगोनल पोजीशन। ओके, वी जस्ट नीड एलिमेंट्स एट दिस पोजीशन। ओके, दिस इज डायगोनल मैट्रिसेस। नेक्स्ट इज स्केलर मैट्रिसेस। स्केलर का मतलब है किसी चीज को स्केल करना, टाइम्स करना, किसी के टाइम्स करना। दैट्स व्हाई यहां पे जैसे मैंने √3 कर दिया तो मेरे पास सभी डायगोनल एलिमेंट्स में एक सेम नंबर आ गया। यहां पे मैं 666 भी ले सकता हूं, 555 भी लिख सकता हूं, 2.8 2.8 2.8 ऐसे भी एग्जांपल लिख सकता हूं। ओके, नेक्स्ट वन इज जो हमने पढ़ी अभी, उसके बाद हमने पढ़ी आइडेंटिटी मैट्रिसेस। Identity matrix is a type of diagonal matrices in which all the diagonal elements are one. जिसमें सारे के सारे एलिमेंट्स क्या हैं? सारे के सारे एलिमेंट्स क्या हैं? वन है, जस्ट वन, नथिंग एल्स। मैट्रिसेस बहुत इजी है। उसके बाद हमने पढ़ा ट्रायंगुलर मैट्रिसेस। ट्रायंगुलर मैट्रिसेस क्या होता है? which form elements which are in shape in the arrangement of triangular form. Start with first is अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस कैसी ट्रायंगुलर मैट्रिसेस होंगी जिसमें अपर एलिमेंट्स क्या होंगे? नॉन जीरो होंगे और डाउन एलिमेंट्स क्या होंगे? डायगोनल से नीचे वाले एलिमेंट्स कैसे होंगे? जीरो एलिमेंट्स होंगे। नेक्स्ट इज लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस, these are the type of matrices in which lower elements are non-zero. Lower elements are non-zero and upper elements are zero. Easy है, समझ आ रहा है? Easy है। This is all about type of matrices you have seen over here. यहाँ पे आपने सारे types of matrices पढ़ लिए होंगे। उसके बाद अब हम करेंगे equality of matrices। उसके बाद हम पढ़ करने वाले हैं equality of matrices. What is equality of matrices? ये important topic है हम सभी के लिए। Equality of matrices. Equality of matrices. So have a look on this guys. यहाँ पे देखना सभी, equality means एक साइड की पोजीशन के एलिमेंट्स दूसरे साइड के पोजीशन के एलिमेंट्स के इक्वल होंगे। यहाँ देखेंगे सभी बच्चे, देखो एक सिंपल सा एग्जांपल बता रहा हूँ आपको। अगर मेरे पास A B C D है और यहाँ पे मैंने लिखे मैंने 1 2 3 4, ये क्या है? 1 2 3 4। तो ये हमें कैसे बताएंगे? ये फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है, ये फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है। यहां से A की वैल्यू आ गई 1, B की वैल्यू आ गई 2, C की वैल्यू आ गई 3 एंड D की वैल्यू आ गई 4। दिस इज जस्ट द इजी वे दैट यू आर सीइंग ओवर हियर। द इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस मींस कि हमें दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के जो पोजीशन एलिमेंट्स हैं उनको बस इक्वल करना है, इक्वेट करना है। दिस इज इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। इजी है, समझ आ रहा है? सो दिस इज ऑल अबाउट बेसिक टर्म और बेसिक्स ऑफ ऑल मैट्रिसेस जो हमने आज स्टार्ट किया बेसिक्स। उसके बाद हम डायरेक्ट इसके मैट्रिसेस के हाईली डिफाइंड कंपोनेंट्स और थोड़ा एडवांस चीजें पढ़ेंगे। मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, ऑपरेशंस, इनवर्स, रैंक, बहुत कुछ पढ़ने को। उसके बाद स्टिल आज हमने बेसिक क्लास मैट्रिसेस की करी। एक न्यूमेरिकल है जो मैं एंड में ब्रह्मास्त्र सभी बच्चों को छोड़ता हूं, वो ब्रह्मास्त्र अभी हम एक सॉल्व करने वाले हैं। सो दिस इज योर ब्रह्मास्त्र। ये आप सभी के लिए ब्रह्मास्त्र का साइन मेरा पता ही होगा सभी बच्चों को, ये है मेरा ब्रह्मास्त्र का साइन। नहीं, दिस वाज नॉट दिस, ये सूर्य ब्रह्मास्त्र। देखेंगे सभी, अभी मैंने इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस पढ़ाया सभी बच्चों को, चेक करेंगे सभी। यहां से हम क्या लिख सकते हैं? 2a plus b equal to 4 इसलिए कर सकते हैं a minus 2b is equal to -3। फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म के इक्वल कर दी।
इजी है, इजी है सभी बच्चों के लिए। पहले उसके बाद थर्ड चीज 5c minus d equal to 11 and the last term is 4c plus 3d equal to 24। इजीली समझ आ रहा है, फर्स्ट फर्स्ट सेकंड सेकंड थर्ड थर्ड फोर्थ फोर्थ इक्वल कर दिया। अब एक क्वेश्चन सॉल्व करनी है, क्वेश्चन सॉल्व करो। सो लेट अस सॉल्व दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं सभी हम करते हैं इस इक्वेशन को सॉल्व। हैव अ लुक ऑन दिस। मास्टर छूट रहा है, देखो क्या मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मैं कैसे सॉल्व करूंगा। देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर सकता हूं, एलिमिनेशन से सॉल्व करता हूं। स्टिल अभी हमने मैट्रिक्स ऑपरेशन नहीं पढ़े हैं, इसलिए हमें अभी उस तरीके से सॉल्व करना पड़ रहा है। जब हम ऑपरेशन पढ़ लेंगे उसके बाद हमें एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सब कुछ भूल जाना है, इजीली निकल जाएगा। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो अगर मैं यहां से b की वैल्यू निकालूं, ये मैंने इक्वेशन को 1 बोल दिया, इसके बोल दिया। इक्वेशन को 1 implies b is equal to 4 minus 2a। इजी है। और नाउ इसको मैंने इक्वेशन नंबर 3 बोल दिया। पुटिंग इक्वेशन नंबर 3 इन इक्वेशन नंबर सेकंड। थर्ड इक्वेशन को सेकंड में पुट करना क्या होता है, एलिमिनेशन में यही तो करते हैं हम, सब्स्टिट्यूशन में सॉरी सब्स्टिट्यूशन में a की वैल्यू निकालते हैं दूसरे में भर देते हैं, ठीक है। किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे दूसरे में भर देंगे। सो लेट्स चेक, b की वैल्यू यहां पे भरते हैं a minus 2 into 4 minus 2a equal to minus 3। इजी है, b की वैल्यू उठा के मैंने यहां पे डाल दी, इजी है। यहां पे आएगा a minus 8 plus 4a, a minus 4 2s are minus 8, 4 into minus 2 is minus 8, minus 2 into minus 2 is equal to plus 4a equal to minus 3। a plus a हो गया 5a और माइनस 3 प्लस ये माइनस 8 है, से जाएगा प्लस 8, ये हो जाएगा इक्वल टू 5। a इज इक्वल टू 5 अपॉन 5 इज इक्वल टू 1। a की वैल्यू 1 आ गई। अगर a की वैल्यू 1 आ गई तो b में पुट करेंगे, इस वैल्यू को b में पुट करेंगे। b की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, यहां चेक करेंगे जरा। b इज इक्वल टू 4 minus 2a दैट इज इक्वल टू 4 minus 2 into 1 दैट इज इक्वल टू 4 minus 2, आंसर इज 2। यहां से मेरे पास a की वैल्यू 1 आ गई और b की वैल्यू 2 आ गई। ओके, हैव अ लुक ओवर इट। एलिमिनेशन मेथड में हम क्या कर रहे थे, यहां पे इनके कोएफिशिएंट्स हमें सेम करने हैं, 4 5 20 और यहां पे भी 5 4 20। कोएफिशिएंट जब सेम करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन क्या आएगी, 5 4 20c minus 4d equal to 44 equal to 44। अगेन यहां पे क्या आएगा, 5 4 20c minus 15d equal to 120। 24 into 5 कितना होता है, 120 होता है हमारे पास। अब देखो एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं कोई भी चीज तो वो सारे साइंस चेंज हो जाते हैं, सारे के सारे साइंस चेंज हो जाते हैं। 20c से 20c कैंसिल हो जाएगा और ये प्लस का था ये मेरे पास माइनस हो जाएगा और ये सारा पॉजिटिव था ये नेगेटिव हो जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो -4 minus 15 is minus 19d is equal to 44 minus 120 is minus 76। तो d की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 76 अपॉन 19। माइनस 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 कैंसिल हो जाएगा और 19 4 क्या होता है 76। तो d की वैल्यू आ गई मेरे पास 4। d की वैल्यू क्या आ गई 4। अगर मेरे पास d की वैल्यू 4 आ गई है तो c की वैल्यू भरेंगे 5c is equal to 11 plus d। तो d की वैल्यू 4 है तो 5c is equal to 11 plus 4, c की वैल्यू आ गई 15 by 5 is 3। a की वैल्यू 1, b की 2, c की 3 एंड d की 4। a b c d इजी है, समझ आ रहा है। यहां पे देखेंगे क्वेश्चन में क्या था मेरे पास, क्वेश्चन था मेरे पास 2a, क्वेश्चन था मेरे पास 2a plus b, क्वेश्चन था मेरे पास 2a plus b, a minus 2b, a minus 2b, 5c minus d और लास्ट में क्या था मेरे पास क्वेश्चन में
क्वेश्चन में था मेरे पास लास्ट में 4c plus 3d, 4c plus 3d। आंसर मेरे पास आया है a is equal to 1, b is equal to 2, c is equal to 3 and d is equal to 4। चेक करेंगे जरा क्या ये राइट हैंड साइड के इक्वल है। यहाँ पे वैल्यूज भरेंगे 2a plus b, 2a plus b, 2 into a 2 और plus b 4। तो हमारे पास मैट्रिसेस आने चाहिए 2a plus b, a minus 2b, 5c minus d, 4c plus d। यहाँ पे आना चाहिए मेरे पास 4। आगे a minus 2b, a की वैल्यू 1 minus 4 minus 3, 1 minus 4 is minus 3। c 5 3s are 15 minus 4 11। The last is 4c, 4c is 12, 12 plus 12 24। अगर मेरे पास क्वेश्चन में यही क्वेश्चन था तो आई थिंक दिस इज राइट। 4 minus 3 11 24 hence proof, hence proof। इजी है, समझ आया। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे वी हैव डन इज मैट्रिसेस। मैट्रिसेस में आज हमने क्या पढ़ा? मैट्रिसेस में आज हमने पढ़ा कि इंट्रोडक्शन पढ़ी, इट इज जस्ट अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इनटू रोज एंड कॉलम। सेकंड हमने पढ़ी टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। देन हमने पढ़ा इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस एंड एट द एंड इज न्यूमेरिकल्स। सो आज हमने मैट्रिसेस का कुछ बेसिक पार्ट सॉल्व किया है, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट बेसिक्स अबाउट मैट्रिसेस। Then we will further go about the operations on matrices like multiplication, addition, subtraction. Then we will also find the rank of matrices, then inverse of matrices, and at the end we will do a very important thing for matrices. So that's all about my side. Thank you so much.